निचोड़ ये कहता है कि जरूरत क्या थी इसकी। अगर आप इस एसटीटी को हटा देना, अगर एसटीटी इस अनाउंसमेंट को हटा दें, इस अनाउंसमेंट को अगर आप हटा दें तो बजट इतना खराब नहीं था। तो इट्स लाइक सेइंग कि बस फिजिक्स में जीरो आ गए वरना मैंने अच्छा किया था, है ना, पीसीएम में मेरे अच्छे मार्क्स आते वरना अगर फिजिक्स में जीरो नहीं आए होते तो। फैक्ट ये है कि ये बजट का अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। पूरा का पूरा बजट जो है ना कल ओवरशैडो हो गया सिर्फ एक इस एसटीटी इंक्रीज की वजह से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बजट में अच्छी चीज़ें नहीं थी, बजट में अच्छी अनाउंसमेंट्स भी थी, बजट में पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी थी। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है, क्या ज़रूरत थी इसको बढ़ाने की? और मैं उनमें से नहीं हूँ जो हर चीज़ को जस्टिफाई करेगा। जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि 93% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। ये नंबर तो 93% आप जो मर्जी कर लें 93% ही रहने वाला है। सच है। ये एफ&ओ का रूल है, ये ट्रेडिंग का रूल है। ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग में हर कोई पैसा बनाएगा तो फिर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडर्स टॉप ऑफ द फूड चेन होते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक लिमिटेड पूल है मार्केट में, जैसे पोकर होता है, लिमिटेड स्किल गेम है, ट्रेडिंग भी स्किल गेम है। एक स्किल गेम है जिसमें लोग पैसा लगा रहे हैं और ये सब एडल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आके कर रहा है, मतलब अनसॉलिसिटेड एडवाइस पे कर रहा है। सब अपने हिसाब से पैसा लगा रहे हैं मार्केट में और वो पैसा बना रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बहुत पैसा बना रहे हैं, जो अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं वो उनको फाइनेंस कर रहे हैं। इसमें अब आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई एफआईआई आकर, पूरा हेज फंड्स आकर पैसा बना रहे हैं और हम गवा रहे हैं। उसके लिए नीलेश भाई ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन सजेस्ट किया था। अगर आप चाहें तो वीकली और मंथली एक्सपायरी में एक स्पेसिफिक कर दें कि वीकली में सिर्फ एफआई पार्टिसिपेट कर सकता है, मंथली में ये कर सकता है, इस तरीके का कुछ कर दें, ऐसा कुछ कर दें। ये तो वो बात हो गई कि जैसे सिगरेट पे आप बार बार टैक्स बढ़ाते हैं कि लोगों की हेल्थ खराब है लेकिन हमें उससे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये तो मतलब अगर ये वाकई में खराब है तो फिर ये एक ना कसिनो में ना रेक होता है। रेक होता है, क्या होता है, अगर आप कुछ गेम खेलते हैं तो कसिनो एक पर्टिकुलर हिस्सा लेता है, जितनी भी आपकी विनिंग होगी उसमें से इतना। ये तो वो बात हो गई कि ठीक है आप लोग करते रहें, मुझे मेरा रेक दे दो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम नहीं कम होने वाले। जिसको करनी है ट्रेडिंग वो करनी है। इसका सिर्फ फायदा ये होगा कि वो गवर्नमेंट के पास और पैसा आएगा बेसिकली, है ना। अच्छा, अगर ये लॉजिक है भी मान लीजिए, तो इसको फिर आपको पता है एसटीटी को आप ऑफसेट नहीं कर सकते। अगर आपने मान लो एसटीटी दे दिया, उसके बाद जो आपने कैपिटल गेन्स बनाए उस पर भी आपने टैक्स दिया, या तो उसमें ऑफसेट हो भाई, कुछ तो हो ना। दोनों चीज़ें थोड़ी ना हो सकती हैं। आप एसटीटी तो आप अपफ्रंट दे रहे हैं जबकि आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया, और उसके बाद आप ऑन टॉप ऑफ दैट कैपिटल गेन्स टैक्स भी दे रहे हैं। तो या तो फिर एसटीसीजी, चलो फिर एलटीसीजी में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दे देते। भाई एसटीटी किस लिए आया था? देखिए ये चीज़ें समझना जरूरी है। एसटीटी आया क्यों था? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म किया गया, एग्जाम्प्ट किया गया था। इसके लिए ये लाया था कि एसटीटी लगा देते हैं। अब वो भी ला दिया वापस, उल्टा ये, और 4 साल में 3 बार बढ़ गया ये। तो ये क्या होता है ना, एक होता है ना, एक कैश का होती है, उसको आप कितना मिल करेंगे। खैर नहीं भाई, जो भी है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बात इसकी क्यों हो रही है? अब ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा इसी के पीछे क्यों पड़े भाई, जब मार्केट का रिएक्शन है। कल आपने अगर मार्केट खुला है संडे वाले दिन, अगर मार्केट का रिएक्शन है तो उस पर बात होगी, क्यों नहीं होगी? तो ये आई थिंक सबसे मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव्स भी हैं। देखिए डेटा सेंटर और एआई मैसिव है। कल पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट की कायनात सिर्फ इसकी बात कर रही थी कि ये जो 21 साल का टैक्स हॉलिडे है, सोचिए आपने इन्वेस्टमेंट की डेटा सेंटर में, एआई में, अगले 5-6 साल में अगर आपने वो पूरी रिकवर कर ली, उसके बाद अगले 15-16 साल तक आपको सारा प्रॉफिट आपका है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये कितना बड़ा पॉजिटिव है। और अगर आप आज की डेट में भी हमारा 80% डेटा आज की डेट में इंडिया से बाहर है। अगर हम उसी को वापस ले आएँ जिसकी आई थिंक ज़रूरत है, तो उसी में इतना बड़ा एक पॉजिटिव है। एक चीज़ तो छोड़ दीजिए कि देखिए यूएस तो अपना डेटा किसी को नहीं देगा, लेकिन यूएस के अलावा बाकी कंट्रीज़ भी हैं। तो ये अगर इसमें हमने कमाल दिखा दिया, अगले 15 से 20 साल में अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस स्पेस में काम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जहाँ टैक्स हॉलिडे है 21 साल के लिए, 21 साल मुझे याद नहीं किसी सेक्टर के लिए पहले कभी आया हो इतनी बड़ी लंबी टैक्स हॉलिडे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। इसके अलावा बजट में खर्च जो है, अगर आप देखें, डिफेंस में 18% है, रेल में 10% है, पावर में 18% है, तो पॉजिटिव्स भी हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद 2026 का बजट जाना जाएगा STT के लिए। तो क्या होता है, हर बजट, देखिए हर साल बजट आते हैं, आपको कुछ याद रह जाते हैं। 96 का बजट हम हमेशा बोलते हैं ड्रीम बजट, राइट, क्योंकि वो याद हो गया, क्योंकि वो 40% वाला टैक्स 30% कर दिया गया था, वो अब तक सबको याद है। पिछला बजट इनकम टैक्स की एग्जम्पशन 12 लाख कर दी गई। आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन शायद निर्मला सीतारमण जी को बजट के बाद इस पिछले बजट में मिला था। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो टैक्स है। यादों में क्या रह गया, वो वाला 12 लाख। इस साल की याद में क्या रहेगा, STT बढ़ा था, बस ये याद रहेगा। तो ये फैक्ट है। हाँ, गलत दिन ये अनाउंसमेंट, अच्छे खासा डिसेंट सा बजट। और कल मैडम ने सीक्वेंसिंग भी थोड़ी सी, केपेक्स से सिर्फ आंकड़ा बताया, इंटरनल्स अच्छे खासे थे। इंटरनल अच्छे खासे हैं। पता नहीं किसने वो स्पीच बना के दे दी थी उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ, टेबल देखिए आप, डिफेंस पे 18%, रेल पे 10%, पावर पे 18%, ये अच्छे। क्योंकि मैडम ने डिफेंस का आंकड़ा बोला ही नहीं स्पेसिफिकली, तो सारे डिफेंस स्टॉक गिर गए। सारे डिफेंस स्टॉक्स आज डिफेंस स्टॉक्स में वापस रैली आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि खराब है, मतलब हैं अच्छे कुछ आंकड़े। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ खराब है उसको पकड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं बजट में। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना अच्छी चीज़ें जो है ना कई बार ओवरशैडो हो जाती हैं, बस वो उस चीज़ का थोड़ा सा एक इशू हो जाता है। हाँ, होपिंग FIs इससे बेहतर समझेंगे और आज बेहतर रिएक्ट करेंगे। देखते हैं क्या समीकरण